सभी एनडीए कैडेट्स को जेई। और एनडीए अप्रैल 2026 के लिए जो हमने सक्सेस वालों ने जो पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई, उसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि गेट इस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और गेट ये जो सब्जेक्ट है उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर यूपीएससी के द्वारा यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में हम डिस्कस करें। पिछले हफ्ते या पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट साइट देखने के लिए मिलती है कालीबंगन, उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। और ये साइट यूपीएससी के बहुत ही फेवर्ड और फेवरेट साइट देखने के लिए मिलती है। चलो, तो उसी के रिगार्डिंग यूपीएससी के द्वारा एनडीए 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि ऐसी कौन सी साइट है कि जहाँ पे आपको फायर अल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो फायर अल्टर्स मतलब क्या है कि आपके घर में जो यज्ञ हुआ करते थे या होम हुआ करते थे या हुआ करते, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की ऐसी कौन सी साइट थी कि जिसमें आपको ये फायर अल्टर्स देखने के लिए मिलते? ऑब्वियसली आंसर फिर से एक बार आपको देखने के लिए मिलता है कालीबंगन। और कालीबंगन को छोड़ के और एक ऐसी साइट आपको देखने के लिए मिलती है कि जहां पे आपको फायर अल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरा साइट कौन सा है आपका? लोथल वाला साइट है। तो अगली बार यदि आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शन में आपको लोथल दिखा, तो लोथल साइट में भी आपको फायर अल्टर्स देखने के लिए मिलता है। तो कालीबंगन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो कालीबंगन ये जो साइट था 1953 में आपके अमलानंद घोष के द्वारा क्या किया गया था? इसको एक्सकवेट किया गया था, मतलब कि इसका उत्खनन किया गया था। और इसका कालीबंगन नाम कैसे पड़ा? क्या आपको पता है क्या कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें इस साइट का नाम कालीबंगन है? तो हमें ऐसे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी रिकॉर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं रिटर्न टाइप में, वो सभी आपके अनडिकोडेड फॉर्म में, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज किया गया था, जैसे कि आज देवनागरी स्क्रिप्ट यूज किया जाता है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट यूज किया था उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया, मतलब कि हमें अभी तक मीनिंग नहीं लगा है कि उन लोगों के द्वारा क्या लिखा गया। ठीक है, तो उसका नाम कैसे पड़ा कालीबंगन? मतलब क्या है कि हमें पता है कि ये जो कालीबंगन साइट था ये बैंगल्स के प्रोडक्शन के लिए फेमस था। और जब इसके एक्सकवेशन हुआ तो आपको बहुत सारे ब्लैक बैंगल्स वहां से बरामद हुए थे। तो इसकी वजह से काली मतलब के आपको देखने के लिए मिलते हैं कि ब्लैक और बैंगन आपको देखने के लिए मिलता है आपके वहां पे बैंगल्स। तो इसकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिला है कि इस साइट का नाम क्या पड़ता हुआ देखने के लिए मिलता है? आपको कालीबंगन देखने के लिए मिलता है। दूसरा, ये साइट हमें पता है कि ये आपका राजस्थान में ये साइट पड़ता है। तीसरा, आपको ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर के बहुत सारे रेफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपको प्लाउ फील्ड आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, और उसी के साथ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि ये वुडन प्लाउ के लिए भी फेमस था, मतलब कि यहाँ से वुडन प्लाउ मतलब कि आपका हल, या मराठी में उसके नांगर बोला जाता है। ठीक है, ये वुडन प्लाउ का भी रेफरेंस हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला। तो अगली बार ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि वुडन प्लाउ नीचे दिए में गए साइड में से कौन सी साइड में आपको एक्सकवेट हुए थे? तो आपका ये कौन सा था? आपका कालीबंगन वाला साइड। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपके कालीबंगन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलते वो 3 स्टेजेस थी। पहला आपका प्री हड़प्पन फेज, दूसरा मैच्योर हड़प्पन फेज एंड तीसरा आपका लेट हड़प्पन फेज। तो वहां पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है जो आपका सीडीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से आर्कियोलॉजिस्ट था कि जिनके द्वारा प्री हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन में जो फीचर्स की सिमिलरिटीज है वो फाइंड की गई थी। तो ऑब्वियसली कालीबंगन ये जो साइट था, कालीबंगन में आपको ये दोनों भी इवोल्यूशन के स्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं, प्री हड़प्पन यानी मैच्योर हड़प्पन। मतलब कि इस साइट में आपको दोनों भी फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें पता है कि ऑब्वियसली कालीबंगन का जो एक्सकवेशन किया गया था वो एक्सकवेशन किसके द्वारा किया गया था? आपके अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। तो ये 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इस सिटी का क्या किया गया था, इस साइट का क्या किया गया था? आपका एक्सकवेशन किया गया था। चलो नेक्स्ट, फिर से एक बार कालीबंगन के ऊपर आपको थोड़ा थीम में चेंज किया गया, लेकिन आपको क्वेश्चन पैटर्न में चेंज किया गया, लेकिन थीम आपको एक ही देखने के लिए मिलती है। कौन सी? आपकी कालीबंगन वाली। और कालीबंगन के यहाँ पे क्या किया गया? आपके मैच द पेयर के लिए आपका सीएपीएफ 2023 में क्वेश्चंस पूछा गया हुआ। क्लियर? तो आपको देखने के लिए मिलता है कि एक साइड में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन साइड दी गई और दूसरे साइड में आपका आज के स्टेट दिए हुए। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हमें कालीबंगन ये साइट देखने के लिए मिली, और कालीबंगन का हमें पता है
कि ये कालीबंगन वाली साइड कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलती है। और यूपीएससी के जब आपके इंडिया में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा चांस होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको इलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं चलो देखते हैं। क्या हमें पता है कि कालीबंगन ये राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब कि सी का आपको जहां पे दो ऑप्शन दिखेगा वही आपका सही आंसर होगा। तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं कि सी का ऑप्शन दो कहाँ पे। तो ऐसा एक ही ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है कि जहां पे सी का दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो बाकी आपके आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब कि आपके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तभी भी चलो देखते हैं हम। नागेश्वर आपका सौराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। आलमगीरपुर आपको यूपी में देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद में कालीबंगन आपका राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है, और राखीगढ़ी आपकी हरियाणा में देखने के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यूपीएससी के द्वारा ये कहाँ से ये क्वेश्चंस उठाए गए, तो आपको एनसीईआरटी जो देखने के लिए मिलती है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों भी एनसीईआरटी में से बहुत ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे मजेदार कंसेप्ट के लिए या ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए या ऐसे इलिमिनेशन को कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद। प्रेम सर झालं, चला दुसरा शूट कर, दुसरा शूट करायचं, एकच मिनिटाचं इथेच थांबा।